अयोध्या की ये कंडीशन है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का सुमंत जी के वापस पहुंचने पर प्राणांत हो जाता है। सुमंत जी महाराज जैसे पहुंचे तो बस समाचार ये सुना कि राम लक्ष्मण नहीं लौटे, जानकी नहीं लौटी, तो बस दशरथ जी ने कहा कि बस अब मैं प्राण त्यागूंगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरह राव गयऊ सुरधाम। महाराज राम 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 कह करके प्राणांत करते हैं। सावधान, अयोध्या अंधकार में डूब गई, अयोध्या अंधकार में डूब गई। और जहां पर सूर्य का प्रकाश भी सघन वृक्षों के कारण पर्याप्त नहीं पहुंचता था, क्योंकि जहां पर ज्यादा वृक्ष होते हैं वहां पर छाया रहती है, अंधकार रहता है। सूर्य के होने पर भी वहां क्या रहता है? अंधकार रहता है। इतने सघन वृक्ष हैं, वहां लताएं हैं, एक वृक्ष से लता छाई और दूसरे वृक्ष पर पहुंच गई। इस तरह से ऐसा लगता है कि यहां पर एक प्रकृति ने अपनी अलग से ही छाया बना दी है। एक प्रकृति ने लताओं के सहयोग से एक महल बना दिया है, एक सुंदर रूम बना दिया है, वातानुकूलित। क्यों भाई? ऐसा हो जाता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता था, पहुंचता था तो प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन भगवान राम के पहुंचने से वहां प्रकाश आ गया चित्रकूट में। और दशरथ जी के प्राण त्यागने से और राम जी के अयोध्या छोड़ने से, दशरथ जी के प्राण त्यागने से अयोध्या में सूर्यवंश होते हुए भी अंधकार छा गया है, क्योंकि प्रभु राम ने अयोध्या छोड़ दी और अयोध्या के सम्राट ने प्राण छोड़े। बोलो, सूर्यवंश होते हुए भी अंधकार छा गया। एक बात बताओ, इंसान का आकार दिखाई देता है, यानी इसलिए आकार दिखाई देता है अंधेरे में भी क्योंकि इंसान में प्रकाश होता है। लेकिन भूत अगर दिन में दिखाई दे जाए तो भी उसका आकार दिखाई नहीं देता है, अंधकार ही उसमें दिखाई देता है। ऐसे ही ये सब भूत दिखाई दे रहे हैं, भूत की तरह हो गए हैं। प्यारे, अयोध्या आज उदास है, डूब गई। किसमें डूब गई है? अंधकार में डूब गई है, उदासीनता के अंधकार में डूब गई है। अब कौन बचावे इसको, कौन निकाले इसे? आपको एक बात बता रहा हूं, जब अज्ञान होता है तो उस अज्ञान के अंधकार को दूर गुरु करता है, अपने ज्ञान के माध्यम से करता है कि नहीं गुरु? लेकिन आपको सत्य बता रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ गई अयोध्या में कि गुरु खुद ही नहीं संभल पा रहा है, वह डूबने जा रहा है। वशिष्ठ जी महाराज वो भी खुद ही डूबने जा रहे हैं। बड़ी विषम समस्या है, बहुत ही जटिल समस्या है। यानी इसका अर्थ है कि गुरु कह रहा है मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूं, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर क्या सोचा, कहे अब दशरथ जी का शरीर जो है शांत हो गया, ये पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, अब तो भरत को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? भरत को। आपको एक बात और इसमें अद्भुत बता दें। क्या? देखिए, राम जी के लिए वनवास हुआ है तो राम जी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। लक्ष्मण जी को बुलाया जा सकता था और फिर अंत्येष्टि में सम्मिलित करके वापस किया जा सकता था। बोलो भाई, वैसे तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़े अपराधी को भी जमानत मिल जाती है। क्यों भैया, इतनी बड़ी घटना घट गई हो तो मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? जमानत मिल जाती है। लेकिन राम जी के लिए इतनी सी छूट नहीं हो सकती थी? या कैकेयी अपना बयान बदल देती कि भैया जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब महाराज की अंत्येष्टि करने के लिए राम ही को बुलाया जाए।
और आप सबके यहाँ मान्यता है कि बड़ा बेटा ही अंत्येष्टि करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता है? अगर बड़ा बेटा मौजूद है तो उसी के हाथों से अंत्येष्टि होती है कि नहीं होती? इसलिए उसे पिता के मरने के बाद बड़े लड़के को पिता का स्थान मिल जाता है और वही मालिक बन जाता है। ये हमारे यहाँ प्राच्य परंपरा है और यही हमारी विशेषता भी है। हमारे सनातन की यही मर्यादा है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करना जो जानता है वही इंसान है, जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है वही पशु है। राक्षस क्या कहें, हम पशु कह रहे हैं। चलो कम से कम उसमें थोड़ी खूबसूरती आ जाती है ना कि पशु कह दिया महाराज ने। राक्षस में ये होता, वाह महाराज इस प्रकार से बोल रहे हैं, पशु है वो। क्योंकि पशु छोटे बड़े का भेद नहीं मानता है। बोलो मानता है क्या? पशु संबंध भी नहीं मानता है, पशु भेद भी नहीं मानता है, और पशु एक दूसरे में कहीं सम्मान की परंपरा में भी नहीं रहते हैं। वो तो एक ऐसा समय होता है कि चाहे पक्षी जन्म दे और चाहे पशु अपने जीव को जन्म दे, थोड़े समय के लिए वो लालन पालन की परंपरा, लाड़ प्यार की परंपरा है। लेकिन जब स्वतंत्र हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है, तो अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं और भूल भी जाते हैं कि कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन किसका है। बोलो भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? वही बछड़ा जब तक असमर्थ रहता है तो माँ को पहचान लेता है। बोलो पहचान लेता है कि नहीं? जब तक वो दूध पीता है बछड़ा, तब तक वो माँ को पहचान लेता है, चाहे वहां 100, 200, 500 गायें खड़ी हों। लेकिन जिस गाय का बछड़ा होगा, ईमानदारी के साथ बताओ, वो वहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लेकिन जब वही बछड़ा बड़ा हो जाता है, दूध पीना बंद कर देता है, तो माँ को भूल जाता है, पहचानता ही नहीं है कि ये मेरी माँ है। इसलिए कहते हैं कि भैया मर्यादित काम करो, अगर अमर्यादित काम करोगे तो तुम्हें पशु माना जाएगा। बोलो क्या माना जाएगा? पशु, क्योंकि पशुओं में मर्यादा नहीं होती है। तो आज महाराज श्री दशरथ के पार्थिव शरीर को देख करके वशिष्ठ जी महाराज भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। उन्होंने एक ही बात कही कि भरत को बुलाओ। अब भरत जी को बुलाया गया। वो तो जम्मू कश्मीर में थे, कश्मीर में ननिहाल है उनका, कश्मीर, तो वहां थे। अब बड़ी दूरी है। उस समय व्यवस्था यान की नहीं थी, रथों की व्यवस्था थी। बोलो किसकी व्यवस्था थी? रथ की। यान तो कुबेर के पास था, और कुबेर के पास था बेचारा। कुबेर जो है उसको रखा नहीं पाया। रावण ने ध्यान झपट दे करके और विमान छीन लिया और लेके चला गया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। तो बोलो भाई यान की व्यवस्था कहाँ थी? कुबेर के पास थी। लेकिन रावण ने अतिक्रमण किया तो यान लेकर के कहाँ चला आया? सीधा लंका चला आया। लेकिन यहाँ परंपरा क्या थी? सावधान, यदि अयोध्या में यान होता तो महाराज श्री दशरथ राम जी को यान में बिठा के ही भेजते, रथ में बिठा के नहीं भेजते। लेकिन रथ की व्यवस्था थी, इसलिए राम जी को रथ में भेजा है, सुमंत जी को साथ में भेजा है। रथ की व्यवस्था है। तो भैया जल्दी भरत जी को बुलाया जाएगा, तो विकल्प क्या है? रथ। तो किसी ने कहा कि रथ देर में पहुंचेगा। रथ देर में पहुंचेगा क्योंकि रथ के लिए चौड़ा मार्ग चाहिए। क्यों भाई? छोटे मार्ग से रथ नहीं जाएगा। चौड़ा मार्ग जहां जहां मिलेगा रथ वहीं वहीं से जाएगा। यानी मार्ग डाइवर्ट हो जाएगा, घूम जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए सुमंत जी ने कहा मेरा सुझाव है कि घोड़े भेजे जाएं। क्या भेजे जाएं? घोड़े। अच्छा, घोड़े जो है छोटे रास्ते से भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, और जल्दी मार्ग तय हो जाएगा। तो घोड़े गए, घुड़सवार भरत को लेने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हुई, तेज गति से घोड़े दौड़ाए गए। 6 दिन लग गए।
पहुंचने में कितने दिन लगे? 6 दिन पूरे लग गए। अब आप कहोगे महाराज 6 दिन वापसी में लगेंगे, क्योंकि 6 दिन जाने में तो 6 दिन आने में। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं 14वें दिन महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ है। तो ये 2 दिन किसका इंतजार किया? क्या लक्ष्मण जी का इंतजार किया है, या मौत संदिग्ध हुई है इस पर जांच बैठाई गई कि हार्ट फेल हुआ है कि जहर देखे महाराज के प्राण गए हैं? क्योंकि कैकेयी ने मजबूर कर दिया ना, तो कैकेयी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं जहर दिया हो? नहीं नहीं नहीं, ये जांच मांच के लिए 2 दिन नहीं रखे गए, विशेष परिस्थिति में भी 2 दिन नहीं रखे गए। तो आप कहोगे ये गणित आपका साबित नहीं हो रहा है, या 14वें दिन अगर संस्कार हुआ है तो 7 दिन जाने में लगा है और 7 दिन आने में लगा है। 7 दूनी 14 नहीं, 6 दिन जाने में लगा है और 8 दिन आने में लगा है। तो आप कहोगे ये क्या हो गया? क्या घोड़े बीमार हो गए थे क्या? भाई बीच में 2 दिन बढ़ गए तो ये घोड़े क्या बीमार हो गए थे इसलिए बीमारी के कारण रुकना पड़ा कहीं? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है प्यारे। कोई बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर है क्या मैटर, इसको समझो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, सुनते जाना, समझते जाना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्यों भाई अयोध्या राय जी? हाँ, ये तो रामायण बहुत पढ़ते हैं और रामायण सुनते भी बहुत हैं। जब पिछले बार मैंने कथा कही थी तो स्वयं पूरा प्रबंध किया, परिश्रम किया और स्थान भी जो बनाया है, ऐसा नहीं कि नौकर मजदूरों की सहायता से, स्वयं हाथ में कुदाल लेकर के, फावड़ा लेकर के, श्रम करके स्थान बनाया है। ऐसे महात्माएं। और अभी अमरकंटक में आप आश्रम गए थे ना? अमरकंटक में क्यों अयोध्या जी? अमरकंटक मेरा आश्रम जो बन रहा है, वहां आपने अपना व्रत पूरा किया है। अभी 4 साल और रह गए हैं ना? 4 साल में आपका व्रत जो संकल्प है, व्रत है, वो व्रत पूर्ण होगा। और उसको अमरकंटक में आपको साल में 1 बार जाना ही पड़ता है। गंगा दशहरा के समय जाते हो माँ नर्मदा जी के पावन तट पर। तो प्यारे, मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि ये 2 दिन की बात, ये 2 दिन कहां व्यतीत हुए हैं, किसने व्यवधान पहुंचाया है या किसने मार्ग में रोका है? कौन था रोकने वाला? जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो इतने इमरजेंसी में जा रहे थे, लेकिन बोलो काल नेम ने रोक लिया था कि नहीं रोक लिया था? हनुमान जी को तो पता तो लग गया कि रोक लिया किसने? बोले काल नेम ने। तो भरत जी महाराज को लेके आ रहे हैं, लेकिन 8 दिन लग गए, तो क्या किसी ने रोक रखा था? किसी ने व्यवधान कर दिया था क्या? कारण क्या है? इस कारण को कि महाराज श्री का जब प्राणांत हुआ, प्रभु का वनगमन, और 6वें दिन जब प्रधानमंत्री सुमंत्र जी लौट करके आए, तो जिस दिन वनवास हुआ था प्रभु का, उस दिन भी भरत जी को स्वप्न हुआ। और जिस दिन महाराज श्री का 1 सप्ताह बाद प्राणांत हुआ, उस दिन भी भरत जी को स्वप्न हुआ। और वो स्वप्न ऐसा नहीं, बड़ा ही खतरनाक स्वप्न, उसमें बड़ी भयंकरता थी। वह स्वप्न जो है भरत जी सह नहीं पा रहे हैं, इतने धीर गंभीर हैं कि स्वप्न को देख करके व्यथित हो गए और फूट फूट करके रोने लगे। इतना कभी रोए नहीं थे जितना रात्रि का वो स्वप्न देखा। भरत जी रो रहे हैं, आंसुओं की धार लगी हुई है। देखई रात देखई रात भयानक सपना
और जाग करही कटुकोटि कल्पना। ऐसी कटु कल्पना संत नहीं करता है कभी, लेकिन वो कल्पना नहीं है, उसमें सत्यता है। वो कल्पना नहीं है, उसमें सत्यता है। इसलिए भरत जी का शरीर कांप रहा है, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। भरत जी अपने आप में नहीं हैं। इतने में दूत पहुंच गए। भरत जी समझ गए निश्चित रूप से कोई अनहोनी घटना घट गई है। ये दूत आए हैं, वो चेहरा इनका बता रहा है। देखो, समाचार देने वाले लोगों की उदासी बता देती है कि समस्या है और बड़ी जटिल समस्या है। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। दूतों ने कहा, महाराज गुरुदेव ने आपको बुलाया है। अच्छा, चलो चलें। लेकिन भरत जी इतने शिथिल हो गए हैं कि हाथ पकड़ के भरत जी को ले जाया जा रहा है। और जो घोड़े आए थे भरत जी को ले जाने के लिए, उन घोड़ों के सामने तो पहुंच गए, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं है। अब सोचिए जरा, जब बैठने की हिम्मत नहीं है, इतनी शिथिलता है, तो समस्या खड़ी हो गई कि नहीं। तब प्रबंध किया गया कि अब भरत जी घोड़े पर बैठकर नहीं जाएंगे, भरत जी रथ पर बैठ करके जाएंगे। तो घोड़े आए थे लेने के लिए, लेकिन जब वापस भरत जी को ले जा रहे हैं तो घोड़ों पर बैठ करके भरत जी नहीं जा रहे हैं, बल्कि रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। तो सत्य तो ये है कि घोड़े जो पैदल गए थे वो पगडंडी रास्ते से गए थे, इसलिए 6 दिन लगा। और भरत जी महाराज उधर से रथ में बैठ करके आए हैं, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए। मानी 6 की जगह 8 दिन हो गए, इसलिए 8 6 14। 14वें दिन अंत्येष्टि हुई है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की। लेकिन भरत जी के हाथ से, भरत जी ने कहा कि ये अधिकार तो मेरे बड़े भैया का है, लेकिन आपकी आज्ञा बार बार हो रही है तो मैं पालन कर रहा हूं और किसी तरह से इस अंत्येष्टि का सहभागी बन रहा हूं। लेकिन मेरा मन बहुत खिन्न है। गुरुदेव, आपने जब भैया चले गए, पिताश्री के प्राण निकल गए, इसके बाद बुलाया है। जब भैया जिस दिन गए थे 1 सप्ताह का समय था, आप उसी समय बुला लेते, लेकिन आपने सोचा नहीं। जब पिताश्री के प्राण चले गए, इसके बाद आपने सूचना पहुंचाई। आपको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आपने समस्या को बढ़ा दिया। बस आंसू निकलने लगे वशिष्ठ जी के। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। भरत में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। भरत जी ने कहा, अगर विधाता के हाथ में है तो यहाँ अयोध्या में रह के क्या करें, चलो चलें जहाँ विधाता है वहीं चलें। जब उसी के हाथ में सब है तो अयोध्या में रह करके क्या करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ हमारे हाथ में भी है। भरत जी ने कहा कि आपके हाथ में भी कुछ है। हाँ हाँ है, जो मेरे हाथ में है उसको ले लो तुम, और जो मेरे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है, बस तू विधाता के पास बाद में चला जाए, लेकिन जो मेरे हाथ में है उसको लो।
भरत जी ने कहा आपके हाथ में क्या है? बहुत गंभीर चर्चा है, ध्यान से सुनना। ये प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। अयोध्या का राज तिलक मेरे हाथ में है, इसलिए जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरा करूंगा, तुम्हारा तिलक करूंगा, अभिषेक करूंगा। इसके बाद जहां जाना हो वहां चला जाए, लेकिन जो मेरे हाथ में है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही ये परंपरा चली आई है। जितने भी इक्ष्वाकु वंश में राजा हुए हैं, वशिष्ठ जी महाराज ने ही प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उन्होंने ही इस परंपरा का निर्वाह किया। इसलिए मैं इस परंपरा का निर्वाह करूंगा। भरत तुम सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूंगा। भरत जी ने कहा नहीं, जो आपके हाथ में है उसे मैं हाथ में लेना नहीं चाहता। जो आपके हाथ में है उसे मैं हाथ में लेना नहीं चाहता हूं। अगर आप हाथ में मेरे अयोध्या का राज्य दे रहे हैं तो नहीं नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि आपके हाथ में ये हो तो कृपा करके पूरा कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा क्या? भरत जी ने कहा भरत का हाथ गुरुदेव रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दो, बस भरत स्वीकार कर लेगा और भरत अपने जीवन में धन्य धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा और समस्याओं से उभर जाएगा। अगर आपके हाथ में ये है तो आप मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ाओ। आपके हाथ में अयोध्या की संपत्ति है, आपके हाथ में अयोध्या का खजाना है, उसे मैं लेना नहीं चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा वो तो चले गए राम, अब तो 14 साल बाद लौटेंगे, इसके पहले नहीं। भरत जी ने कहा प्रयास करना चाहिए, और यह सत्य है। यदि सच्चे मन से कोई प्रयास करे और उस प्रयास में निष्कपटता है तो निश्चित रूप से प्रयास सफल होता है। लेकिन क्या होना चाहिए? निष्कपटता होना चाहिए ना, निष्कपटता, प्रयास सफल होता। और यदि कपट है और चाहे जितना एड़ी टोपी का पसीना, लेकिन सफल नहीं हो पाओगे। भरत जी के प्रयास में निष्कपटता है, भरत जी का परम पवित्र संकल्प है। इसलिए भरत जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि प्रभु राम मुझे मिलेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा और वापस अयोध्या लाऊंगा और इसी सिंहासन पर प्रभु को प्रतिष्ठापित कराऊंगा। तब आपके हाथ में तिलक की परंपरा है, फिर आप तिलक करना। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, राम जी नहीं लौटेंगे और 14 साल सिंहासन खाली नहीं रहेगा, नहीं तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। इसलिए भरत तुम्हें राज्य लेना पड़ेगा। इसलिए करहु राज, ये वशिष्ठ जी की और भरत जी की वार्ता हो रही है। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। भरत जी ने कहा कि फिर प्रभु कैसे राजा बनेंगे जब आप मुझे दे रहे हो? वशिष्ठ जी बोले सौंपिए राज राम के आए और सेवा करहु स्नेह सुहाए। 14 साल के बाद जब श्री राम जी लौट के अयोध्या आ जाएं तो राम का राज्य फिर राम को सौंप देने और तुम सेवक बनकर के सेवा करना। भरत जी ने कहा ये श्री राम की मर्यादा नहीं है। भले ही और राजा इसका पालन करते रहे हों, लेकिन श्री राम जी की मर्यादा नहीं है। क्यों?
यदि मैं अयोध्या की संपत्ति को 14 साल के लिए स्वीकार करता हूं और आप मुझे राजा बनाते हैं तो ये संपत्ति मेरी भोग्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भोग्या। ईमानदारी के साथ बताओ, संपत्ति जो होती है वो राजा के अधीन होती है कि नहीं होती है? होती है ना। भरत जी ने कहा नहीं, जो मेरी भोग्या है प्रभु उसे कैसे स्वीकार करेंगे, और जो प्रभु की भोग्या है वो मेरी पूज्या है, मैं उसे प्रणाम कर सकता हूं लेकिन उस पर मैं अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता। यह है उच्च कोटि की सोच। बोलो भाई, ये यहां तक तो मति वशिष्ठ जी महाराज की भी नहीं पहुंच रही थी जो भरत जी सोच रहे हैं। इसलिए ये प्रभु की है, प्रभु की रहेगी, और प्रभु के बाद केवल सिर्फ प्रभु का ही नाम रह जाएगा अयोध्या में। इसलिए बोलो, अयोध्या राम के नाम से ही जानी जाती है कि नहीं जानी जाती? बोलो, राम जी के बाद भी दोई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए, दोई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। लेकिन बोलो, क्या लवकुश के नाम से अयोध्या जानी जाती है? बोलो, जानी जाती हो तो बताओ, किसके नाम से जानी जाती है? केवल राम के नाम से। इसलिए गुरुदेव, ये मेरी पूज्या है, ये मेरी मां है, मैं इसे प्रणाम करता हूं, हमेशा प्रणाम करता रहूंगा। बस इतना कर सकता हूं कि चलूंगा, रूठे प्रभु को मनाऊंगा, कोशिश करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा यदि नहीं लौटे तो तुम राज्य तो ले लो, फिर बाद में लौटा लाना दे देना। नहीं नहीं नहीं, मोह राज हट दई हो जब ही, तो रसा तल जई है तो वही। आप जबरदस्ती यदि करेंगे तो ये रसातल जो है तो वही, ये धरती रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं लौटे राम जी, तब क्या करोगे? भरत जी ने कहा तो एक प्रार्थना करूं, आप थोड़ा मेरा सहयोग करना। देखो, यहां वशिष्ठ जी की मति काम नहीं कर रही है, लेकिन जो भी समाधान दे रहे हैं भरत दे रहे हैं, और उसी समाधान से वशिष्ठ जी संतुष्ट हो रहे हैं, उसी समाधान से अम्बा कौशल्या संतुष्ट हो रही हैं, और उसी समाधान से प्रधानमंत्री सुमंत जी संतुष्ट हो रहे हैं। धन्य है भरत। भरत तो भरत ही है। भरत जी ने कहा एक निवेदन करूं, यदि आप अन्यथा न लें तो प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे हाथ में तो बस यही है और तो कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो, कोई बात है तो बोलो, आगे बोलो। भरत जी ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि अयोध्या वही है जहां प्रभु राम है। बोलो भाई, है अयोध्या की नहीं? जहां प्रभु राम है वही अयोध्या है। अवध तहीं जय राम निवासु। तो हम और आप इसी अयोध्या को क्यों अयोध्या माने? जहां पर प्रभु राम मिले उसी को हम अयोध्या मान लें। यदि नहीं लौटेंगे वहीं पर राज्य सौंप दिया जाए प्रभु के हाथ में। लेकिन भरत, सामग्री तो अयोध्या में है, सब कुछ तो अयोध्या में है। भरत जी ने कहा कि जो भी राज प्रासाद है उस सबको ले चलें हम, और आप भी चलें, ये मुकुट ले चलें, और पूरी अयोध्या की प्रजा, यदि अनुरोध कर रहा हूं चले, तो प्रजा भी वहीं रहे, संपत्ति भी भगवान के हाथ में हो, और वहीं ये मुकुट उनके सिर पर हो, और उसी को अयोध्या मान लिया जाए, उसी को अयोध्या मान लिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा संभव है तो चला जाए।
भरत जी ने राज्याभिषेक की जितनी सामग्री थी सबको साथ दिया है। वाल्मीकि रामायण, मुकुट साथ में जा रहा है, राजमुकुट। भगवान राम की पादुकाएं जो प्रभु छोड़ करके गए थे, राम लखन सिय बिन पग पनहि, भरत जी ने यही बात तो कही है, राम लखन सिय बिन पग पनहि, कर मुनि वेश फिरे बन बनहि, यही दुख दाह दहे नित छाती, ओ भूख न वासर नींद न राती। जब तक प्रभु नहीं मिल जाएंगे ना मैं फल ग्रहण करूंगा ना मैं जल ग्रहण करूंगा, जब तक उनका दर्शन नहीं हो जाएगा। और ये चरण पादुकाएं भी पहन करके नहीं गए भैया, निरावरण चरण। बस भरत जी ने उन पादुकाओं को हाथ में ले लिया। लोग कहते हैं कि भरत जी महाराज को पादुकाएं भगवान ने कहां से दी, जब भगवान पहन के नहीं गए थे। भगवान की पादुकाएं जो अयोध्या में छूट गई थी, भरत जी उन्हीं को लेकर के गए, भगवान ने वही वापस भरत जी को दे दी, जाओ ले जाओ अयोध्या। ये समाधान